अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने स्टॉक खरीदी था अप्रैल में 3 लाख का और लास्ट में मार्च में नेक्स्ट ईयर में बचा उसके पास 1 लाख का। तो ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ये 2 लाख की हमारी बेसिकली हो गई रिसीट्स। जो भी पैसा हमें मिला है हमें अपनी ग्रोसरी आइटम्स या गुड्स को सेल करने के लिए। अब रिसीट्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं ये इसकी कहलाएगी रेवेन्यू रिसीट, जो कि अमाउंट मिला है उसे डे टू डे एक्टिविटीज, राशन, जो भी ग्रोसरी आइटम्स बेचने में मिला है, तो ये इसकी हो जाएगा रेवेन्यू, या हम कह सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। इसको हम खाली रेवेन्यू भी कह सकते हैं, जितना पैसा हमें मिला है। और कैपिटल रिसीट क्या होती है? बाय चांस जो उसने वेयर हाउस खरीदे था वो ही बेच डाला। जो भी हम अपने सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग या लेट्स से वेयर हाउस कुछ भी बेचने पे, लेट्स और इन शॉर्ट यू कैन गेस से कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में जो पैसा मिल रहा है, जो नॉन रिकरिंग नेचर का नहीं है, जो रोज की रोज डेली यूज में नहीं बेच रही आइटम्स, उसमें जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये हमेशा P&L अकाउंट में जाता है और ये डायरेक्टली पोस्ट होता है बैलेंस शीट में। तो ये 2 लाख इसका रेवेन्यू हो गया जो P&L अकाउंट में चला जाएगा। और लेट्स से उसने वेयर हाउस ही बेच डाला 10 लाख में, लेट्स से, तो ये 10 लाख उसका चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये हमारी रही रिसीट्स। Receipts two types. Receipts are of 2 types: revenue receipts and capital receipts. अब मैं आपको बताऊंगी इनकम के बारे में। अब भैया उसने रेवेन्यू लगाया, रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू उसका आया 2 लाख का। अब भैया जो 2 लाख का उसका रेवेन्यू आया है, उसने कुछ उन पे खर्चा भी तो करा होगा, तभी तो 2 लाख का उसने पूरा जो प्रॉपर है उसका रेवेन्यू मिला है। अब मैं बताती हूँ आपको कि इनकम या प्रॉफिट किस तरीके से उसको पता चला होगा कि उसके स्टोर में प्रॉफिट आया है या नहीं आया। लेट्स से उसने खर्चे करे कुछ। अब उसने खर्चे करे, खर्चों को हम कहते हैं एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। ये एक इंग्लिश वर्ड ही है। सपोज करो उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, लेट्स से उसने जो 2 लाख का माल है, सपोज करो उसकी कॉस्ट पड़ी 1 लाख की। 1 लाख की कॉस्ट पड़ी कि भैया उसने 1 लाख का माल जो था वो उसने खरीदा था, ठीक है। अब जो 1 लाख हो गया उसका हो गया खर्चा। अब भैया बेच रहा है अपने स्टोर में सामान, तो वो किसी से खरीदेगा भी तो सही, तभी खरीद के लाएगा, तभी तो प्रॉफिट में बेचेगा। अब उसका सामान बेसिकली आया था 1 लाख का, जो 2 लाख में बिका था ना, वो बेसिकली उसने उस पर खर्चा किया था और उसमें कॉस्ट आई थी, वो आई थी उसकी 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। तो ये उसका हो गया एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस उसे कहते हैं जो भी पैसा एक ओनर लगाता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसे कहा जाता है एक्सपेंस। अब उसका 1 लाख का एक्सपेंस था और उसने 2 लाख में बेच डाला, तो उसको प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख का। कितना आ गया? 1 लाख का। तो ये 1 लाख उसके लिए बन गई इनकम, और यू कैन से नेट इनकम। इसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, नेट इनकम भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। प्रॉफिट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैं आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चीजें निकाली जाती हैं। बट आप बस यही जान लीजिए कि अभी के लिए नेट इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यहाँ पे हमारा रेवेन्यू रिसीट थी 2 लाख और एक्सपेंस था हमारा 1 लाख का। तो भैया 1 लाख रुपए हमें प्रॉफिट मिल गया। अगर सपोज करो उसका एक्सपेंस था 1 लाख का और भैया उसने बेचा 50,000 में,
1 लाख का उसका एक्सपेंस है, लेट्स से उसको उसने बेचना पड़ा, रेवेन्यू उसका पड़ा 50,000 का, तो ये 50,000 उसका हो गया लॉस। जब भी कंपनी ओनर ने किसी चीज पे ज्यादा खर्चा कर दिया और उस पे वो इतना रेवेन्यू, इतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा, वो उसका बन जाता है लॉस। क्या बन जाता है? लॉस। अब एक गेन नाम की भी चीज होती है। अब आप बोलोगे मैम नेट इनकम, प्रॉफिट और गेन भी तो सेम होता है। नो अब हमने प्रॉफिट और नेट इनकम हमारी निकली है डे टू डे चीजों को बेचने में। रिकरिंग नेचर की जो चीजें होती हैं, वो चीजें बेचने में जो हमें पैसा मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। लेट्स से जो उसने आइटम्स बेची है, ग्रोसरी आइटम्स जो सेल करी है, उसमें जो पैसा मिल रहा है वो कहलाएगी प्रॉफिट और नेट इनकम। बट गेन तब मिलता है जब हम उन आइटम्स को बेचते हैं। लेट्स से मैंने कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई लैंड बेच दिया या वेयरहाउस ही बेच दिया फॉर दैट मैटर, उसमें जो पैसा मिल रहा है उसको गेन कहते हैं। जो भी आइटम्स नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो डेली यूज में नहीं यूज हो रही, उन चीजों को अगर मैं बेचूं तो उसे कहते हैं गेन। अब आपको गेन समझ आ गया, प्रॉफिट आ गया, नेट इनकम आ गया, एक्सपेंसेस बता दिया मैंने और लॉस बता दिया। अब मैं आपको एक्सपेंसेस के भी और टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताती हूँ और एक्सपेंडिचर के बारे में भी बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस के बारे में। मैंने अभी बताया जो भी खर्चा हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके हमारे 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ड्यू तो हो चुके हैं बट मैंने पे नहीं करा। लेट्स से मुझे अपने सुपरमार्केट का रेंट पे करना था मार्च के महीने में, और रोहन ने जो बिजनेस खोला था सुपरमार्केट का रेंट नहीं पे किया, तो वो मार्च में ड्यू हो गया बट वो पे नहीं कर पाया, तो वो कहलाएगा उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है भैया, पे ही नहीं कर रहा है, बाहर ही पड़ा हुआ है, पे करके उसको अंदर ले आए तो उसका कुछ बात बनेगी। आउटस्टैंडिंग को कहते हैं कि भैया आउटस्टैंडिंग है, बाहर ही खड़ा हुआ है, उसको अभी तक अंदर नहीं आने दिया, या यू कैन से ओनर ने पे नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड होता है प्रीपेड कि भैया पहले ही पे कर दिया, मार्च का जो रेंट था वो जनवरी में ही पे हो चुका है, उसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस हमने पहले ही पे कर दिया उसे कहेंगे प्रीपेड, और जिसको ड्यू तो हो गया भैया हम पे ही नहीं कर रहे हैं, वो हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर भी है आपके अकाउंटिंग टर्म्स में। एक्सपेंडिचर वो होता है जब हम कुछ पैसा लगाते हैं किसी मशीनरी को खरीदने में, लैंड को खरीदने में, जो वो पैसा है वो मेरा होता है एक्सपेंस। लेट्स से रोहन ने वो जो वेयरहाउस खरीदा था, लेट्स से 12 लाख का वो वेयरहाउस खरीदा था, तो ये जो 12 लाख है ये उसका हो गया एक्सपेंडिचर। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, नाम रेवेन्यू है जो भैया हम वो एक्सपेंसेस जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2 लाख के जो उसने जो 1 लाख का जो उसने एक्सपेंस किया था उन गुड्स को खरीदने में, बट बेचा 2 लाख में, तो वो जो 1 लाख है वो उसके लिए हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल, और ये हमेशा P&L अकाउंट में ही जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे कि मैंने वेयरहाउस खरीदने में 12 लाख रुपए लगाए, वो मेरा बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 12 लाख हो गए मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट में जाके पोस्ट होएगा। ये जो 12 लाख का अमाउंट है ये हमेशा बैलेंस शीट में ही जाएगा।
और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज़्यादा के एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चे होते हैं। इसका बहुत अमेजिंग एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। लेट्स से मैंने एडवर्टाइजमेंट में 1 लाख रुपए लगाए हैं और अब अगले साल मेरे को और एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिर से 2 लाख लगेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर और करनी है फिर से 3 लाख लगेंगे। तो ऐसे करते करते वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करना चाहते हो। तो ये हो गया रेवेन्यू, कैपिटल एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मैं और बेसिक टर्म्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ गाइज, दीज वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक लाइक दे देना और प्लीज़ डोंट फॉरगेट, एंड इफ़ यू वांट सम वीडियोज़ ऑफ योर चॉइस या आपको कोई चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ फ्री टू कमेंट और प्लीज़ फ्री टू आस्क for any chapter, video of any chapter. I would be happy to share videos for you all. Thank you so much for watching my video.